फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। अनिल अंबानी के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा साबित हुआ है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की पूरे के पूरे बोर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है आरबीआई ने। बहुत ही बड़ी खबर है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यानी एक तरह से पूरी शक्तियां उनकी खत्म हो चुकी है। रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप का पूरा जो कंट्रोल था वो रिलायंस कैपिटल के ऊपर से आरबीआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ऐसा क्यों किया गया, ये क्या है मामला, उसको जानेंगे। और जैसा कि मैं आपको लगातार वार्निंग दे रहा था और आपको कह रहा था कि आपको सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में ही बने रहना है, तो यहाँ पे बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है रिलायंस कैपिटल के लिए। तो क्या है उसको जानेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है। क्या रिलायंस कैपिटल में आगे हमें इस समय निवेश अपना निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो अपडेट निकल कर आई है वो एक तरह से रिलायंस कैपिटल का भी वही हाल होने वाला है जो पहले रिलायंस कम्युनिकेशन का हो चुका है और वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ है। जो उनकी पूरी रकम थी वो लगभग डूब चुकी है। तो क्या रिलायंस कैपिटल में भी वही हाल होने वाला है? तो सारा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, अनिल अंबानी ने फिलहाल अपना ध्येय जो है वो सिर्फ दो कंपनियों पे केंद्रित कर दिया है। यानी उनको अपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर को ही आगे लेके जाना है। बाकी कंपनियों को उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है। तो एक तरह से रिलायंस कैपिटल के ऊपर से उनका अधिकार पूरा आरबीआई ने छीन लिया है। तो देनदारों को कर्ज वापस करने में नाकाम रहने और गवर्नेंस के दायित्वों को निभाने में नाकाम रहने के चलते ही आरबीआई ने रिलायंस बोर्ड की शक्तियों को अपने अधीन में ले लिया है। तो ये निर्णय बड़ा लिया गया है और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा ये झटका है। आरबीआई ने समूह की फाइनेंशियल कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को निलंबित किया है और पूरे प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया है। रिलायंस कैपिटल अपने देनदारों को पैसा लौटाने में नाकाम रहा है। वही कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पे भी चलते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है। तो कंपनी का मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। जो उनके देनदार थे उनका पेमेंट समय पे नहीं चुकाया जा रहा था और इसी वजह से आरबीआई ने एक बड़ा निर्णय लिया और एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। सारी शक्तियां खत्म कर दी गई है इसके प्रबंधन के, इसके बोर्ड मेंबरों की। तो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IE1 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड के अधिकारों को अपने अधीन में ले लिया है। आरबीआई के मुताबिक रिलायंस कैपिटल में अपने देनदारों को कर्ज वापस करने में वो बिल्कुल नाकाम रहा है। साथ में कंपनी गवर्नेंस के दायित्वों को निभाने में भी विफल रहा है और इसीलिए उनके अधिकारों को छीनना हमारी मजबूरी है। और इसीलिए आरबीआई ने एक्ट के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागेश्वर राव वाई को रिलायंस कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है, जो कंपनी के कामकाज को फिलहाल देखेंगे। और आरबीआई ने जल्द ही दिवालिया कानून के तहत यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून के तहत एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करके इसकी आगे जो भी इसके टेंडर्स है उनका पेमेंट चुकाने की कोशिश की जाएगी। 31 अक्टूबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल पर कुल 21,781 करोड़ रुपये का कर्ज बाकी है और कंपनी ने 624.61 करोड़ रुपये का टर्म लोन पर भी करीब 5.48 करोड़ रुपये का जो ब्याज है उसको भी भुगतान करने में नाकाम रहा है और इसी वजह से उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने कोई पैसे किसी के चुकाए नहीं और इसीलिए अब उनको एनसीएलटी के तहत इस कार्रवाई में बैंकरप्सी कार्रवाई में उस कंपनी को घसीट लिया जाएगा और जिस तरह से इसको कंपनी को बेचने की जो प्रक्रिया थी अब वो पूरी ठहर जाएगी और अब इसकी कार्रवाई फिर से नए सिरे से होगी। जो संपत्तियां बेचने की जो प्रोसेस चल रही थी अब वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी क्योंकि अब फिर से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहाँ पे ही जो पेमेंट आएगा उसके हिसाब से इनके लैंडर्स को बांट के दिया जाएगा। तो एक बड़ी बुरी खबर है। एक तरह से एक कंट्रोल कंपनी के ऊपर से अनिल अंबानी का हट गया है। इससे पहले आरकॉम के ऊपर से भी पूरा उनका कंट्रोल हट चुका था। अब अगर हम कारोबार की बात करें तो आज लगभग सभी शेयरों में गिरावट हमें देखने को मिली और इसके पीछे वजह थी बाजार में भयंकर गिरावट। तो रिलायंस पावर की अगर बात करें तो 12.90 पर स्टॉक आ चुका है। आज 5% का लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक ने 13.5 रुपये की मजबूती भी दिखाई थी और बाद में इसके ऊपर सर्किट लगा है। तो ये मौका है, आपको रिलायंस पावर में तो खरीदारी करनी ही चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये एडीएजी ग्रुप का सबसे शानदार स्टॉक है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मार्च
2021 और जून में उनकी होल्डिंग मात्र 9.06% थी, वो सितंबर में बढ़ के 24.98% हो गई। तो दुगुना से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि 17.91% की होल्डिंग उनकी गिरवी थी जून तक, वो घटकर अब रह गई है 4.89%। तो एक तरफ तो उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है, अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, इस स्टॉक में निवेश करने के लिए मौका बनता ही बनता है। एफआई की अगर बात करें तो उन्होंने 2.15% की होल्डिंग मार्च में ली हुई थी, जून में 1.78 की, फिलहाल उनकी होल्डिंग 3.30 पर आ चुकी है। तो एफआई ने दाव लगा दिया है इसके ऊपर, रिलायंस पावर के ऊपर। अगर हम बात डीआई की करें तो उनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 4.25% की होल्डिंग पहले थी 2 क्वार्टर तक, अब वो घट के थोड़ी सी 3.50 हुई है। थोड़ी सी यहाँ जो होल्डिंग घटी है, उन्होंने लगभग सभी शेयरों में अपनी होल्डिंग को कम किया, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.15% की होल्डिंग 2 क्वार्टर में थी, जून और मार्च में, सितंबर में वो 0.12 हुई है, तो थोड़ी सी घटी है। अदर्स की बात करें तो 84.54% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 84.91 हुई, फिलहाल 68.22% की होल्डिंग है। तो ये जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न है, ये इशारा कर रहा है कि प्रमोटर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को काफ़ी छुड़ा लिया, मामूली 4.89% की हुई होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी हुई है। तो आप समझ लो बहुत मजबूत पकड़ हो चुकी है अनिल अंबानी की इस कंपनी के ऊपर, और वो कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ेगी और इसमें आपको निवेश करना चाहिए। ये जो गिरावट है इसको मौके का फायदा उठाना चाहिए, काफ़ी नीचे मिल रहा है। अगर आप इसकी देखो तो 18 रुपीज़ की हाई थी, अब वो 13 के आसपास मिल रहा है, तो 50% करेक्शन आ चुका है, तो आप निवेश कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो स्टॉक 88.15 पर आ चुका है, यहाँ पर भी 5% का लोअर सर्किट लगा। बाजार में जो गिरावट का माहौल बना है उसका इफेक्ट इसके ऊपर भी हुआ है, काफ़ी शेयर नीचे भी आए, कोई बाजार में बड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन आज बाजार ने बाउंस बैक भी दिया है, लेकिन जो लोअर सर्किट लग गए थे ऑलरेडी पहले से, तो स्टॉक आज करीब 94.50 तक भी गया था, लेकिन बाद में लोअर सर्किट लगा है। तो यहाँ पर भी आपको मौका बनता है निवेश का, ये भी बहुत मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय में ये अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल मल्टी बैगर स्टॉक है, ये जा सकता है आने वाले 5 साल में 4 डिजिट में। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो 2.80 पे आ चुका है, यहाँ पर भी करीब 3.45% की गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी कमजोर स्टॉक है। जितना जल्दी हो सके आपको रिलायंस कम्युनिकेशन से भी बाहर निकल जाना चाहिए। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 19.05 पर स्टॉक आ चुका, इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा है, और ये स्टॉक से भी अब आपको निकलना ही होगा, क्योंकि आरबीआई ने एक तरह से एक बड़ा बम फोड़ दिया है इस स्टॉक के ऊपर। तो ये यहाँ पे अब लोअर सर्किट का लंबा दौर चलेगा, जितना जल्दी हो सके निकल ले आप। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला था कि रिलायंस कैपिटल से आपको निकल जाना है, और रिलायंस होम फाइनेंस जो इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है उसमें से भी आपको निकल जाना चाहिए। 3.95 पर यहाँ पर 1.25% की गिरावट है, अभी सर्किट लगा नहीं है, लेकिन स्टॉक ये भी बहुत ही वीक है, और कोई इसकी सारी संपत्ति बिकने वाली है, तो बिल्कुल इसमें निवेश का कोई मौका बनता नहीं है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी एक बहुत ही कमजोर स्टॉक है, 2.90 पे आ चुका है, 1.69% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी कम है, उसके पीछे वजह कि काफ़ी ऑलरेडी स्टॉक पहले से गिर चुके हैं, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गए, यहाँ पे कोई निवेश का मौका बनता नहीं है। तो इसलिए अब आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा एडीजी ग्रुप से जो भी कंपनियां उनमें से निकाल के रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में लगा दे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो रिलायंस पावर में ही लगाए, जैसे कि हमने कल पॉइंट वाइज आपको क्लियर भी किया था कि सबसे अच्छे जो पॉइंट मिल रहे हैं यानी टॉप 3 यानी 3 में से 3 पॉइंट पूरे मिल रहे, तो रिलायंस पावर को मिल रहे हैं। उसमें कंपनी का जो है रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और कंपनी का नेटवर्क भी बढ़ रहा है, तो तीनों मामले पे मजबूत है रिलायंस पावर। साथ में अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा दिया अनिल अंबानी ने, गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है। तो हर तरह से देखो तो रिलायंस पावर बहुत अच्छा लग रहा है, और आने वाले समय में पावर सेक्टर में तेजी भी बनने वाली है, क्योंकि सरकार ने ठान लिया कि किसी भी तरह से ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है। ये रिलायंस पावर जो है बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस करते हैं पावर सेक्टर में, तो निवेश का जरिया बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।